हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ, अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज आपको दिया हुआ है। फाइंड करना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर बोथ, दोनों का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए ए के लिए निकालना है तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लीजिए ए और बी दो हैं और हमें मोल फ्रैक्शन ए के लिए निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा, ठीक है, तभी जाकर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दिया है 46% है इथाइल अल्कोहल वाटर में। परसेंटेज है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें इट मीन्स क्या है, ये 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने ग्राम में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिया है, वेट दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, ml लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले इथाइल अल्कोहल के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसके हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम। 46 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, C2H5OH का 2 यानी 24 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 1 एटॉमिक वेट। यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है 5 और 1 6, 6 इंटू 1 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं 1, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1 यानी 16। जोड़ लेते हैं कितना हो गया 30, 46। 46 है मास और 46 ही आ गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है C2H5OH का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 1 आया है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाटर के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है वाटर का, कैसे निकालेंगे, 46 ग्राम है आपका सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज, इथाइल अल्कोहल, और टोटल कितना है 100। तो 100 माइनस 46 यही हो जाएगा आपका किसका, वाटर का वेट। कितना आ जाएगा 54। तो वाटर का कितना आया है मास यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा वाटर का। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 16, 16 इंटू 1 हो गया आपका 16, और ये 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 यानी 2, तो कितना आ गया ये 18। यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए वाटर के 3, ठीक है। अब हमने दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, तो अब हम इजीली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइल अल्कोहल के लिए। मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे C2H5OH के लिए, कितना निकाला था हमने 1 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी 1 प्लस 3 हो गया आपका 4, कितना हो जाएगा ये 0.25। तो ये आ गया आपका किसके लिए मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल के लिए। वाटर के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4, कितना आ गया ये 0.75।
एक और तरीका आपको मैंने बताया था कि अगर हमने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो हम इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1 में से माइनस करके। जैसे यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया था मोल फ्रैक्शन C2H5OH का, आया था कितना? 0.25। अगर हम इसके लिए इसको कैलकुलेट ना करके डायरेक्टली ऐसे लिख देते, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, कितना है? 0.25। तो क्या आ जाता आपका? 0.75। ये दोनों आप कैसे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया। आपने पार्ट में अगर इसको सॉल्व किया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने देखा कि यहाँ 46% वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का वाटर में। हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों का। तो आपने देखा 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आपने कैलकुलेट करा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। C2H5OH के लिए जब आपने निकाला तो मास कितना दिया हुआ था? 46 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 46। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके लिए 1। नंबर ऑफ मोल्स आपने H2O के लिए निकाला वाटर के लिए, तो यहाँ पर मास कितना था? 54। कैसे निकाला हमने? 46 ग्राम तो इथाइल अल्कोहल था, मतलब सॉल्यूट था सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन कितने ग्राम था? 100 ग्राम। तो 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 54। तो ये हो गया 54 डिवाइडेड बाय 18। 18 कहाँ से आया था? मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था वाटर का, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 इंटू 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं? 1, तो 1 इंटू 16 हो गया। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो ये 18 यहाँ से आया था, ठीक है। तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स 3। देन हमने फाइनली निकाला मोल फ्रैक्शन C2H5OH के लिए। कैसे निकाला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH कितना है? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी C2H5OH का भी नंबर ऑफ मोल्स प्लस आपका वाटर का भी मोल्स। तो कितना हो गया? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपका 0.25। देन आपने निकाला मोल फ्रैक्शन वाटर के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 4। ये आ गया आपका 0.75। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।